कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। मैं एक ऐसे महाशय की बात कर रहा हूँ जिसका नाम समय रैना है। मैं कहूंगा या तो उसको हम कुत्ता बोलते हैं या वो कुत्ता है या फिर वो कुत्ते की। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए रोस्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं समय रैना कंट्रोवर्सी फैक्टर के बारे में। भाई इंडिया में दो चीजें कभी स्टेबल नहीं रहती, एक पेट्रोल का प्राइस और दूसरा कॉमेडियन का करियर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉमेडियन की जो बोलता है मैं गॉड का फेवरेट चाइल्ड हूँ, और फिर ऐसे जोक करता है कि गॉड भी बोलता होगा बेटा तू मेरा है या अपोजिशन का एजेंट है। तो चलिए आज के इस रोस्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं समय रैना का जो शो हुआ था उसमें क्या क्या चीजें हुई है और उसको हम रोस्ट करेंगे अपने स्टाइल में। सबसे पहला गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। समय भाई बोलता है मैं गॉड का फेवरेट चाइल्ड हूँ। अच्छा भाई, तो फिर आंध्र प्रदेश में जब स्कूल में एडमिशन दिया था तो तुझे बुली क्यों किया गया? गॉड फेवरेट चाइल्ड को प्रोटेक्शन देता है। यहाँ तो लग रहा था गॉड ने बोला बेटा कैरेक्टर डेवलपमेंट चाहिए जो थोड़ा स्ट्रगल कर। और भाई अगर तू गॉड का फेवरेट है तो फिर ये गंदे गंदे शोज क्यों बनवा रहा है तुझसे? मैंने अपने कानों से देखा। मैं फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता? गॉड बी लाइक बेटा लोगों को इंस्पायर कर। समय नहीं भाई, मैं FIR इंस्पायर करूंगा। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं, जिंदगी भर याद रखेंगे। अब आते हैं बियर बाइसेप्स लॉजिक। अब समय बोलता है बियर बाइसेप्स घटिया आदमी है, ठीक है मान लेते हैं, पर भाई वो आया कहाँ था तेरे शो पे? मतलब रेस्टोरेंट तू खोल रहा है, मेन्यू तू डिसाइड कर रहा है, शेफ तू हायर कर रहा है और बोल रहा है खाना खराब है। भाई लॉजिक कहाँ है? घटिया शो में घटिया बातें ही होगी। ये कोई नेशनल जियोग्राफिक थोड़ी है जहाँ कोई सेंस है इस बात की? अब आते रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस कॉमेडी। भाई तू कोई गली का लोकल कॉमेडियन नहीं है। जिसने वो शो लाइव देखा है उसको पता है वो शो 5 घंटे का होता था। बात तो सही है। असली कंट्रोवर्शियल 4 घंटे तो तुमने कभी देखे ही नहीं, क्योंकि उस शो में कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी। कोई भी कुछ भी बोल देता था, कोई रिलीजन पे जोक मार देता था, कोई कास्ट पे जोक मार देता था, कोई तू इन्फ्लुएंसर है। तूने अमिताभ बच्चन के बारे में क्या कहा, तूने मुकेश खन्ना के बारे में क्या कहा, और तूने जितने भी तेरे खिलाफ जो बातें कही है उनके खिलाफ तूने क्या कहा वो सबने सुना है। तूने तो ऐसी कोई बात कही नहीं थी कि जो तेरा बोलबाला हो, तेरे आरती उतारे। तूने घटिया बात की थी तेरे शो में, बात किसने भी की लेकिन शो तेरा था ना। शो की जो कंसेप्ट था, जो थीम थी, उसके हिसाब से बातें हुई तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं बस मरा पड़ा हूँ बेड पे। वो नहीं होता कभी पैर पे पैर आया था रात को तो ऐसे झलक सा लगता है। मुझे बैठे बैठे लग रहा है मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और इंडिया में इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है लोग जो तू बोलेगा वो सीरियसली ले लेंगे। लोग हंस रहे थे लिटरली अमिताभ बच्चन के जोक तूने जो मारा उसके ऊपर। You only fight when the fight is fair, when you have a chance of winning. You only fight when the fight is fair. When the fight is not fair, you fuck off from there. Kashmiri Pandit wisdom. बस हवा निकल गई। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। You only fight when the fight is fair. आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? ये सागर ने मेरे हमले से जैसा फोन लगाया आपने। When you have a chance of winning, you only fight when the fight is. तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। यहाँ लोग व्हाट्सएप फॉरवर्ड को सच मान लेते हैं। तू तो लाइव बोल रहा था। एक्सपेक्टेशंस क्या होती है? एंटरटेनमेंट प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर यहाँ क्या हो रहा है? एंटरटेनमेंट प्लस FIR। अब आता है फैमिली एंगल। ये सबसे इमोशनल पार्ट था समय रैना के शो के अंदर का। तो खुद बोल रहा है तेरी मॉम रो रही थी, फैमिली टेंशन में थी, फिर भी बोलता है मैं फिर से शो बनाऊंगा। भाई तू कॉमेडियन है या सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। लाइफ का सिंपल रूल है, पैसे से सब कुछ नहीं मिलता, पीस भी चाहिए होती है। और भाई तो पीस की जगह कंट्रोवर्सी कलेक्ट कर रहा है, जैसे लोग पोकेमॉन कलेक्ट करते हैं। अब आते हैं सबसे शॉकिंग बात, 8 करोड़ का लॉस। तो बोलता है 8 करोड़ का
रिस्क था। भाई इतना रिस्क तो लोग स्टार्टअप में भी नहीं लेते जितना तू जोक्स में ले रहा है। नॉर्मल इंसान पैसे बचाओ, फ्यूचर सिक्योर करो। समय भाई पैसे चलाओ, कंटेंट बनाओ। भाई तू कॉमेडियन कम स्टॉक मार्केट का रिस्क की शेयर ज्यादा लग रहा है। अब आते हैं एरोगेंस प्लस फेम। कुछ कुछ बातें यहाँ पर काफी एरोगेंटली की गई है। सच बोलूं, टैलेंट तेरे पास है नो डाउट, पर प्रॉब्लम क्या है? टैलेंट प्लस ईगो इज इक्वल टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन। जब आदमी बोलता है मैं सब समझता हूँ, तब उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। और थोड़ा एरोगेंस आ गया है भाई, पैसे के साथ एटीट्यूड फ्री मिलता ही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखो भाई, कॉमेडी का मतलब होता है लोगों को हंसाना, डिवाइड करना नहीं। डार्क कॉमेडी ठीक है, पर डार्क मतलब ब्लैक होल नहीं, जहाँ से करियर ही वापस ना आए। और समय भाई के लिए एक बात, टैलेंट स्ट्रांग है तेरा, बस डायरेक्शन थोड़ा रॉन्ग है। गॉड का फेवरेट बनना है तो थोड़ा कंटेंट भी फेवरेट बना दे भाई। गॉड का फेवरेट चाइल्ड, अच्छा भाई, तो फिर लाइफ में इतने बग्स क्यों है? गॉड फेवरेट चाइल्ड को ब्लेसिंग देता है, तुझे तो लग रहा है गॉड ने बोला बेटा तू बेटा नहीं एक्सपेरिमेंट है। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी है। और भाई अगर तू गॉड का फेवरेट है तो गॉड का एक्सपेक्टेशंस क्या होगा? गुड वर्क, पॉजिटिव इम्पैक्ट। और तू क्या कर रहा है? डार्क जोक्स, FIR कलेक्शन। अमिताभ बच्चन जैसे महानायक के ऊपर तूने जोक कर दिया। फ्री इंटरनेट है, फ्री प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑडियंस है, बोलो कुछ भी, लोग हंसने के लिए तैयार है। अब आते हैं मेन लॉजिक पे। समय भाई बोलता है बियर बाइसेप्स ने गंदी बात की, ठीक है, गलत बोला, एग्री, पूरा इंडिया एग्री था। पर एक सिंपल सवाल, प्लेटफॉर्म किसका था? मतलब तू होस्ट, तू क्रिएटर, तू एडिटर, और फिर भी बोल रहा है ये क्या हो गया? क्या बात है भाई, ये ऐसा है जैसे तू पार्टी ऑर्गेनाइज करे, लोग दारू पी के नाचने लगे और तू बोले ये लोग कैरेक्टरलेस है। वाह क्या बात है भाई, कंट्रोल किसके पास था? एडिटिंग। और तू बोल रहा है 99% हटा दिया। भाई इंडिया में प्रॉब्लम वही 1% से होती है, और वही तेरे साथ हुई। बात तो सही है। सब तेरी पीस के एल लग गए थे। अब तूने बोला कैंसल कल्चर के बारे में। अब आते हैं कैंसल कल्चर वर्सेस रियलिटी। समय भाई ने एक सही बात बोली, कैंसल कल्चर में लोग तुम्हें परमानेंटली हेट करते हैं, ये तो सही बात है, बिल्कुल सही। पर भाई एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शंस भी होता है, ये कौन बोलेगा? तुम इंटरनेट पे बोल रहे हो, और इंडिया का इंटरनेट मतलब अंकल आंटी इमोशनल लोग, फ्री वाईफाई यूजर्स सब भरे पड़े भाई, हर एक को रिएक्शन देने के हैं। यह लोग जोक्स नहीं सेंटिमेंट्स देखते हैं, और जब सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं तो कॉमेडी नहीं FIR लेके जाती है। अब काफी इमोशनल पार्ट था। समय भाई बोलता है उनका स्कूल में बुली किया गया। भाई रिस्पेक्ट, ये सीरियस टॉपिक है, कई बच्चों के साथ आज के डेट में भी होता होगा, लेकिन रोस्ट का रोल है, लॉजिक भी आएगा। भाई एक सवाल, तू स्कूल पढ़ने जाता था या डेली WWE प्रैक्टिस के लिए? और अगर इतना प्रॉब्लम था तो पेरेंट्स को बताना चाहिए था। इंडियन पेरेंट्स क्या बोलते? बेटा पढ़ाई करो, तो बोलता पापा आज भी फ्री में पिट के आया हो। और अब तो बड़ा होके क्या कर रहा है? स्कूल का रिवेंज पूरा इंडिया से ले रहा है क्या? सब गलत, मैं सही। ये एटीट्यूड सच में बहुत गलत है। वीडियो में क्या पैटर्न था? मीडिया गलत, ऑडियंस गलत, सेलिब्रिटी गलत, पॉलिटिशियन गलत, ऑडियंस गलत, सिवाय मॉम डैड के। मतलब पूरा इंडिया गलत था, समय रहना मॉम डैड छोड़ के। भाई तो कॉमेडियन है, फिलोसोफर मोड का सब्सक्रिप्शन कब लिया? और सबसे फनी लाइन, लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। भाई लोग समझ गए हैं, तभी तेरे ऊपर FIR हुई थी। अब आते हैं फैमिली और रियलिटी चेक। सबसे रियल पार्ट था फैमिली इम्पैक्ट। तो खुद बोल रहा है मॉम रो रही थी, फैमिली टेंशन में थी, फिर से शो बनाना घर वालों को रिस्क में डालना ऐसा है। एक बार गलती ऊपर वाला भी माफ करता है, दोबारा गलती भाई लग जाएगी, क्योंकि 8 करोड़ का लॉस होने वाला था। मुझे तो सुन के शौक लगा यार, कॉमेडियन इतना कमाते हैं और छोटी सी गलती उनका पूरा का पूरा कमाया हुआ लॉस ले जाएगी। सिंपल बात है, पैसे इंपॉर्टेंट है पर पीस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तेरा शो देख करके लगा सच में यार पैसे का वैल्यू कुछ नहीं होता है अगर इंसान के ऊपर स्ट्रेस हावी होता है तो। 8 करोड़ लॉस सुन के लोग शॉक हो जाते हैं और तू उसका कंटेंट बना रहा है। फेम प्लस ईगो। फेम इतना आ चुका है, ईगो इतना आ चुका है कि अमिताभ बच्चन जैसे महानायक के ऊपर भी जोक कर रहा है, वो भी वाहियात। सच बोलूं, टैलेंट तेरा टॉप लेवल है, कॉमेडी करने का स्टाइल बहुत अलग है, पर प्रॉब्लम क्या है? टैलेंट प्लस ईगो इज इक्वल टू डेंजर कॉम्बो। जब आदमी पीक पे होता है तब उसको लगता है मैं इनविजिबल हूँ, और वही से डाउनफॉल स्टार्ट होता है। कितने सारे अमिताभ बच्चन के फैंस हो गए, वो तेरे ऊपर नाराज हो गए भाई थोड़ा ग्राउंडेड रहे। इंटरनेट ऊपर उड़ता भी है और नीचे फेंकता भी है। देखो भाई, कॉमेडी का मतलब होता है लोगों को हंसाना। डार्क कॉमेडी भी ठीक है, पर डार्क मतलब ब्लैक होल नहीं। और सबसे फनी बात मुझे लगी है गॉड का फेवरेट चाइल्ड। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है, पता है?
पुलिस ने हमको एक बार तो हेमलेट में देखा है। गॉड का फेवरेट बनना है तो गॉड को भी प्राउड फील करा दे भाई। अगर ऐसे लॉजिकल प्लस सैवेज रोस्ट चाहिए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यहाँ सिर्फ रोस्ट नहीं होता, या रोस्ट के साथ साथ रियलिटी चेक भी फ्री में मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। क्या बात कर रहे हैं?